हेलो एंड वेलकम। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान समसामयिक की 10 मई 2026 के बारे में। इसमें हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में 5 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम सरकारी योजना और विकास से जुड़ा हुआ, जिसमें पहली योजना आपके राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण। इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार ने मई 2026 में इस योजना के दूसरे चरण के तहत कुल 4500 गाँवों को जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा पूरी की है। तो आपको इसमें याद करना है कि गांव कुल कितने थे। तो पूरे गांव थे आपके 4500 गांव। तो दूसरी पढ़ते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 की। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 की, इसमें राजस्थान अपनी नई ग्रीन हाइड्रोजन नीति के माध्यम से 2030 तक 2000 KTPA हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रख रहा है, जिसे ये निजी क्षेत्र निवेश के प्रमुख केंद्र बनाया गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि कुल 2030 तक लक्ष्य कितना है। तो 2000 KTPA इसका 2030 तक का लक्ष्य है। आगे ई गवर्नेंस पहल। तो राजस्थान सरकार डिजिटल राजस्थान के पहल के तहत 100% सरकारी सेवाओं को ई-मित्र और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदान करने का प्रमुख राज्य बना है। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नियुक्ति और व्यक्तित्व के बारे में। तो देखिए इसमें आरपीएससी का कुछ दिया हुआ है कि आरपीएससी ने 2026-27 का अंतिम रूप से कैलेंडर जारी कर दिया है। आगे देखते हैं कुलजीत कौर महाराज हाल ही में 9 मई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मीटियोरेट्रिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। ये वह मूल रूप से राजस्थान से जुड़ी रही है और ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आपको इनको याद करना है, कुलजीत कौर महाराज मेट्रियोकोल सोसाइटी की फेलो चुनी गई है और ये राजस्थान से जुड़ी हुई है और ये भारत की ये सम्मान पाने वाली प्रथम महिला है। आगे चलते हैं। आगे खेल और पुरस्कार से जुड़े हुए। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026 राजस्थान के कुल 2 खिलाड़ी को उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य स्तरीय खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। तो आपको याद करना है कि कुल 2 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला है। महाराणा प्रताप पुरस्कार 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रति वर्ष ये पुरस्कार की क्या की जाती है, घोषणा। आगे चलते हैं। आगे पर्यावरण और पर्यटन से संबंधित। तो रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व टाइगर सेंसस 2026 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में बाघों की संख्या 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें आपको याद करना है कि राजस्थान में बाघों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वो है कुल आपके 15% की। आगे चलते हैं। पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव। तो पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में आपको याद करना है कि मई 2026 में अजमेर के पुष्कर में विशेष पर्यटन शिविर का आयोजन किया गया ताकि ग्रीष्मकालीन पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। आगे चलते हैं। जैव विविधता पार्क जयपुर के निकट किशन बाग। तो जगह याद करनी है कि जयपुर के निकट किशन बाग के तर्ज पर जोधपुर और उदयपुर में नए जैव विविधता पार्क स्थापित का अंतिम चरण में है, यानी ये पार्क जल्द ही बनने वाले। तो आपको जगह के साथ याद करना है कि जयपुर के निकट किशन बाग पर। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट। अगला है आपके शिक्षा और बुनियादी ढांचा। तो इसमें स्मार्ट विलेज मिशन राज्य के 1000 गांवों को नए स्मार्ट विलेज श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां सौर ऊर्जा और हाई स्पीड इंटरनेट का अनिवार्य होगा। आगे चलते हैं। आईआईटी जोधपुर एआई सेंटर आईआईटी जोधपुर ने मई 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डेटा साइंस के लिए एक नए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सलेंस शुरू किया है। तो इसको आपको याद करना है कि नया उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सलेंस राजस्थान में कहाँ किसने शुरू किया। तो ये शुरू किया था आपके आईआईटी जोधपुर ने। आगे चलते हैं। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। जोधपुर में बन रही है मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रथम शैक्षणिक क्षेत्र की तैयारियां 26 मई 2026 में पूरी कर ली गई है। यानी आपको याद करना है कि जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसकी जो प्रथम सत्र है वो कब लागू होगा। तो इसका प्रथम सत्र लागू होगा आपके मई 2026 के अंदर। आगे चलते हैं। आगे आपके महत्वपूर्ण दिवस और कार्यक्रम, जिसमें देखिए 9 मई को प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है और इस अवसर पर शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया है। यानी इस साल इस दिवस को हम शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष उदयपुर और चावन के विशेष राजकीय जगहों पर प्रोग्राम आयोजित किए गए। आपको ये 15 पॉइंट याद करना है। मदर्स डे 10 मई 2026 को राजस्थान महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इस अवसर पर स्वस्थ माँ और सशक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। तो इस
अभियान को याद करना है कि स्वस्थ माँ सशक्त अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी आपके 10 मई 2026 को मदर्स डे के अवसर पर। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चनों के बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके, मई 2026 में राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण के तहत कितने गांवों में जल संरक्षण कार्यों की समीक्षा पूरी की। तो पहला ही पॉइंट था, आपको मैंने बताया था कि कुल 4500 गांवों की समीक्षा पूरी की है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में 9 मई 2026 अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी का फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी जिनका संबंध राजस्थान से। तो ये पॉइंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको याद रखना ही है। तो इसका आपको पता है, इसका आंसर हो जाएगा कुलजीत कौर मरहास, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी का सदस्य या फेलो चुना गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2026 के अनुसार राज्य ने वर्ष 2030 तक कितनी क्षमता के हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह भी मैंने आपको बताया था कि पॉइंट याद करना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 KTPA का लक्ष्य रखा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपके टाइगर सेशन 2026 के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में बाघों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपको ये पॉइंट भी याद करना है कि राजस्थान में 2026 में कुल 15% बाघों की जनसंख्या में वृद्धि की गई है। आगे चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, 10 मई 2026 को मदर्स डे के अवसर पर राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किस नए अभियान की शुरुआत की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना है। तो इस अवसर पर राजस्थान ने स्वस्थ माँ और सशक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम हमारी करंट अफेयर की क्लास को ऐसे रेगुलर चालू रखें। क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए।